ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मनुष्य जीवन का नाम मनुष्य जीवन इसलिए है क्योंकि उसमें प्रगत मन है। The developed mind is the unique feature of human life. और मन का कार्य क्या है? मन जो है वो विचार करता है, सोचता है। मन अनुभूति करता है, बुरा अच्छा लगता है मन को, और मन इच्छा करता है। और ये सारी जो उपलब्धियां हैं वो हमें इसलिए दी गई हैं मन के माध्यम से कि हम आध्यात्मिक प्रगति कर सके। ये मन इतना शक्तिशाली है कि ये भगवान की प्राप्ति भी करा सकता है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि ये मन आपको नरक में लेके जा सकता है और ये मन आपको मुझे भी मिला सकता है। केवल इस मन को अपने काबू में रखना है, नियंत्रण में रखना है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आज की हमारी चर्चा है वो ये है कि जो हम सोचते हैं उसी से हमारा अगला शरीर का निर्माण होता है। आज का जो हमारा शरीर है या आज का हमारा जो अस्तित्व है, जो हमारा जीवन है, सूक्ष्म रूप से या स्थूल रूप से वो किसी समय हमने किए हुए विचार का परिणाम है। आज हम लोग जो भी दिख रहे हैं जिस प्रकार से, या जिस प्रकार से जीवन का अनुभव कर रहे हैं, सुख दुखों का अनुभव कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन के एक दर्जे का अनुभव कर रहे हैं, वह सब हमारे किसी समय के सोच का परिणाम है। इसलिए आज हम जो सोच रहे हैं उससे हमारा अगला देह निर्माण हो रहा है। इसलिए मनुष्य को बहुत ही सावधानी से विचार करना चाहिए। और मन का स्वभाव क्या है? निरंतर विचार करते रहना। मन कभी विचार से मुक्त नहीं होता है। नींद में भी मन विचार करते रहता है। तो इस विचारधारा को अगर पवित्र स्तर पर रखना है तो सदैव हमें सत्संग की आवश्यकता है। या तो हम रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, या तो हम प्रत्यक्ष प्रवचन सुन सकते हैं, या तो हम भक्तों के बीच में बैठकर भगवत चर्चा कर सकते हैं, या भगवान की सेवा के संबंधित वार्ता कर सकते हैं। लेकिन जब तक मन को उच्च दर्जे का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता है तब तक मन उच्च दर्जे का विचार नहीं कर सकता है। और अगर संग हमारा गलत है तो फिर वो मन गलत विचारों में ही जाएगा, गलत ही चिंतन करेगा। इसलिए सवेरे उठते ही हम पहले राधा रानी का स्मरण करते हैं, राधा रानी की सेवा का स्मरण करते हैं। जैसे कि वो अस्पताल बन रहा है उसका स्मरण करते हैं, वृंदावन का स्मरण करते हैं। कथा शुरू करने के पहले जमुना जी, गोवर्धन, वृंदावन धाम, भूपेश्वर महादेव, वृंदा देवी, उज्जवल सुफल, ललिता विशाखा, लाडली लाल, राधा कुंड, श्याम कुंड, कृष्ण बलराम, ये सबका स्मरण करते हैं जब हम मंगलाचरण प्रार्थना गाते हैं। ये सबका प्रयास इसीलिए है कि मन इसी प्रकार से कृष्ण में लगा रहे। ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत। अगर मन कृष्ण में लगा हुआ है तो अगला जन्म हमारा कृष्ण के आसपास होगा या कृष्ण के सानिध्य में होगा। अगर मन किसी इंद्रिय भोग के विषय में लगा हुआ है तो हम
इस जन्म में भी उसी के आसपास रहेंगे और अगले जन्म में भी उसी के आसपास जन्म लेंगे। तो एक बड़ा एक प्रकार से लगता है कि हम फिर आएंगे, फिर आपको मिलेंगे, आई विल कम अगेन एंड बी विथ यू, ऐसा हम कहते हैं कविता के रूप में। लेकिन वो एक डेंजरस बात है, क्योंकि उससे जन्म मृत्यु की श्रृंखला जो है वो बनी रहती है। वी कंटिन्यू इन द परपेचुअल मिजरेबल साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड डेथ। इसलिए अगर हमें बुद्धि है और हमें बुद्धि के आधार पर ये लगता है कि ये जीवन जन्म मृत्यु की श्रृंखला में बद्ध है और हमें इससे मुक्त होना है, तो हमें विचार भी वैसा ही करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा विचार करेंगे वैसा हम कार्य करेंगे, जैसा कार्य करेंगे वैसा हमारी गति होगी। तो हमारी गति को श्रेष्ठ करना है तो हमारे विचारों को श्रेष्ठ करना होगा। और विचार श्रेष्ठ तब होते हैं जब बुद्धि उसको गाइड करती है। और बुद्धि श्रेष्ठ तब होती है जब बुद्धि शास्त्रों से सूचनाएं प्राप्त करती है या शास्त्रों से उपदेश प्राप्त करने पर बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तो आइए सवेरे उठकर सबसे पहले श्री कृष्ण, राधा रानी, प्रभु रामचंद्र इनका ध्यान करें, उनको वंदन करें बिस्तर से ही, और प्रार्थना करें कि दिन भर आपके विचार में, आपकी सेवा के विचार में हमारा चित्त लगा रहे। और यही जीवन की सफलता का मार्ग है। क्योंकि जो प्रयत्न पूर्वक भगवान के विषय में विचार करता है, सोच समझकर, बुद्धि के आधार पर, उसका फिर इस जीवन के अंत में या इस जीवन में भी भगवत धारणा, भगवत प्राप्ति निश्चित है। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। एनीबडी हैविंग क्वेश्चन? जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।